3 साल में बना नया देश बुर्किना फासो की खामोश क्रांति। बुर्किना फासो एक अफ्रीकी देश जो कभी गरीबी, टूटी सड़कों और संघर्षों से जूझता था, अब एक नई पहचान बना रहा है। पिछले 3 वर्षों में यहां एक शांति भरी क्रांति हुई है। न कोई युद्ध, न विरोध, बल्कि ईंट, सीमेंट और दूरदर्शिता के दम पर इस बदलाव के केंद्र में है कैप्टन इब्राहिम तरावरे, जो 2022 के अंत में राष्ट्रपति बने। वह केवल वादे लेकर नहीं आए, बल्कि 25 बड़े बदलावों की योजना के साथ आए, जो अब देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रहे हैं। हवा में वापस लौटा भरोसा। 2 अक्टूबर 2024 को बुर्किना फासो का झंडा थामे एक विमान वागाडुगू से उड़ा। यह सिर्फ उड़ान नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि हम लौट आए हैं। खैर, बुर्किना ने अन्य 99 सीटों वाला जेट चीन से $19 मिलियन में खरीदा और बिना किसी धूमधाम के शुरू हुआ वागाडुगू से अकरा तक की पहली उड़ान। यह सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि दुनिया से दोबारा जुड़ने का जरिया था। काजू नहीं, आत्मनिर्भरता तैयार हो रही है। दक्षिणी बुर्किना में नई काजू प्रोसेसिंग फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है, लेकिन यहां सिर्फ काजू नहीं, बल्कि देश की आत्मनिर्भरता तैयार हो रही है। ये फैक्ट्री 20,000 लोगों को सीधी और 500 को अप्रत्यक्ष नौकरियां देगी। अब कच्चा माल देश से बाहर नहीं जाएगा, यही प्रोसेस होकर मूल्य बनेगा आम लोगों के लिए। बैंक 7 अक्टूबर 2024 को बुर्किना पोस्टल बैंक की शुरुआत हुई। 1988 में कल्पना की गई। यह योजना इब्राहिम तरावरे ने हकीकत में बदली। $25 मिलियन से शुरू हुआ। यह बैंक महिलाओं, युवाओं और किसानों को छोटे लोन और सेविंग की सुविधाएं देता है। इब्राहिम तरावरे कहते हैं, यह बैंक पैसा कमाने का नहीं, जिंदगी दोबारा शुरू करने का जरिया है। पहनावे में स्वाभिमान। इब्राहिम तरावरे ने फैशन को भी क्रांति का हिस्सा बना दिया। अब स्कूल यूनिफॉर्म, पुलिस और सेना की वर्दियां देश में बने पारंपरिक कपड़े फासो डानफानी से बनती हैं। कोर्ट में अब अंग्रेजी विग की जगह अफ्रीकी पारंपरिक पोशाकें नजर आती हैं। पुराने कपड़ों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब बुर्कीना भी अपना पहनेगा, अपनी पहचान बनाएगा। हवाई अड्डे से लेकर खेतों तक, विकास बोबो यालासो हवाई अड्डे को 80 बिलियन सीएफए से नया रूप दिया जा रहा है। आधुनिक टर्मिनल, रनवे और व्यापारिक केंद्र इसे क्षेत्रीय हब में बदल देंगे। वहीं खेती को गरिमा दी गई है। 400 ट्रैक्टर, हजारों मोटरसाइकिल, बीज, खाद और उपकरण। किसानों को दिए गए $200 मिलियन की योजना के तहत 20,000 युवाओं को स्मार्ट खेती और मछली पालन में प्रशिक्षित किया गया है। उन्हें जमीन भी दी गई ताकि वह यहीं भविष्य बना सकें। नई उड़ान, नया एयरपोर्ट वागाडुगू में एक नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। यह पर्यावरण के अनुकूल होगा। 3.5 किलोमीटर रनवे, 1 मिलियन यात्रियों की क्षमता और 25 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के साथ यह हवाई अड्डा आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेगा। 3 देशों का नया गठबंधन। जनवरी 2024 में बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने पश्चिम समर्थित इकोवास से बाहर निकलकर एईएस नाम का नया गठबंधन बनाया। यह केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि आर्थिक, क्षेत्रीय और मुद्रा सहयोग का प्रतीक है। एक साझा बैंक पासपोर्ट और सहारा की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था इसकी योजना में है। इब्राहिम तरावरे और एईएस के बाकी युवा नेता सिर्फ बातें नहीं कर रहे, वह काम करके दिखा रहे हैं। सड़कें नहीं, सपने बन रहे हैं। 1960 से 2022 तक केवल 3,600 किलोमीटर सड़कें बनी थीं, लेकिन इब्राहिम तरावरे ने 2030 तक 500 किलोमीटर नई पक्की सड़कें बनाने की योजना शुरू की है। विदेशी नहीं, देश के लोगों ने यह निर्माण शुरू किया। 900 मशीनें खरीदी गई, युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। हर सड़क, हर किलोमीटर देश को जोड़ता है। स्कूल, बाजार, अस्पताल और आत्मविश्वास तक, समुद्र नहीं। फिर भी रास्ता बुर्किना फासो, जो समुद्र से घिरा नहीं है,
अब खुद का लॉजिस्टिक कॉरिडोर बना रहा है। बोबो में ड्राई पोर्ट, रेल लाइन और व्यापारिक मार्ग उसे स्वतंत्र बना रहे हैं। 3 साल, एक नया इतिहास। ये कोई चमत्कार नहीं, एक नेतृत्व की दूरदर्शिता और मेहनत का नतीजा है। इब्राहिम तरावरे ने साबित कर दिया कि सच्ची आज़ादी घोषणाओं से नहीं, ईंट दर ईंट बनती है। यह है बुर्किना फासो का नया जागरण, और अब पूरी दुनिया देख रही है। इब्राहिम तरावरे की अगुवाई में बुर्किना फासो सिर्फ इमारतें नहीं बना रहा, वो आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और एक नई सोच की नींव डाल रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, हर क्षेत्र में बदलाव की लहर दौड़ रही है। शिक्षा में क्रांति स्कूल नहीं, भविष्य गढ़े जा रहे हैं। देश के सैकड़ों गांवों में नई स्कूल इमारतें तैयार की जा चुकी हैं। पर यह सिर्फ दीवारें नहीं हैं, ये भविष्य के नागरिकों का निर्माण स्थल हैं। इब्राहिम तरावरे ने आदेश दिया कि हर स्कूल में फ्री डिजिटल टैबलेट, स्थानीय भाषा में कंटेंट और रोजाना पोषक आहार दिया जाए। शिक्षक अब सिर्फ पढ़ाने वाले नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता के रूप में तैयार किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं, अब इलाज घर के पास। जहां पहले लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, वहां अब नई आधुनिक अस्पताल और क्लिनिक खुल चुके हैं। ट्रॉमा सेंटर, मातृत्व केंद्र और मोबाइल हेल्थ यूनिट्स पूरे देश में शुरू हो चुके हैं। इब्राहिम तरावरे ने यह साफ कर दिया है कि स्वास्थ्य अब विशेषाधिकार नहीं, अधिकार है। ऊर्जा में आत्मनिर्भरता, सूरज की ताकत से उजाला। देश भर में सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। गांव-गांव में सोलर ग्रिड लगाए जा रहे हैं, जिससे बिजली की कमी अब अतीत की बात बनती जा रही है। न सिर्फ घरों में रोशनी है, बल्कि छोटे उद्योग और दुकानें भी इससे चल रही हैं। इब्राहिम तरावरे का सपना है हर घर रोशन, हर कारखाना चालू, राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भर और संगठित सेना। देश की सुरक्षा व्यवस्था को भी तरावरे ने पूरी तरह बदल दिया है। सेना और पुलिस अब सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि तकनीक और जनसमर्थन से सशक्त हो रही है। स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देकर